सब्जेक्ट, उसके बाद क्या होगा यहाँ पे हैव। बात समझ में आई या नहीं? यही विल और यही शैल दोनों जो है उठाइएगा और सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट के पहले लाइए। तो यहाँ से आ करके ये यहाँ टोटल दोनों आ गया है। फिर सब्जेक्ट अपने स्थान पे देखिए रहेगा। फिर उसके बाद हैव ये छूट जाता है। फिर ये आपके पास क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए और प्लस में बिफोर या आफ्टर वाला सेक्शन नहीं भूलना है। बिफोर या आफ्टर करके फिर उसके बाद ये वाला नियम सब्जेक्ट प्लस वर्ब एस या एस लगा दीजिए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट करिए प्लस वर्ब यस या ईएस लगा के फुल स्टॉप लगा दीजिए। ज़रा गौर से देखिए, आपको यस कहाँ लगाना है और ईएस कहाँ लगाना है, इसका दूसरा सेक्शन है तो उसको भी हम यहीं बता देते हैं, नहीं तो भूल जाएगा। ज़रा गौर से देखिएगा इसको। ईएस के लिए ना आपके वर्ब के अंत में ओ आ जाए, सी एच आ जाए और एक्स आ जाए, जेड आ जाए, ठीक। और ये आदि शब्द आते हैं, कोई भी वर्ब है, वर्ब के अंत में यस आ जाए, जेड आ जाए, सी एच आ जाए और वो आता है तो वहाँ पे ईएस लगाएंगे, नहीं तो सब के साथ में यस लगाएंगे। ये वाला याद रखना है। फिर दूसरी बात आपको क्या करना है कि अगर ये था सिंपल एक वचन कर्ता के साथ में ये नियम था, इसका बहुवचन में क्या है, सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इसका प्लूरल सेक्शन में वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खाली आता है बस। जैसे तुम जाते हो, ऐसे वाक्य है, तुम जाते हो तो यू गो हो जाएगा, लेकिन इस वाले में हम वह जाता है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ही, उसके बाद गोज। ये ऐसे वाक्य ये बनेगा, ये वाला ऐसे बनेगा। तो यस या यस का प्रयोग यहाँ एक वचन में है, बहुवचन में नहीं है। बहुवचन में सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो आपका यहाँ पे ये अर्थ क्या देगा, क्या होगा, ऐसे करके क्या होगा, है ना, फ्यूचर है तो क्या चुका होगा, इसका अर्थ है क्या चुका होगा, ठीक। ये हैव भी ऐसे, हैव जो है ना कहीं कहीं हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करता है या प्रयोग होता है, कहीं कहीं पे मेन वर्ब के रूप में, है ना। तो वर्ब दो प्रकार की होती है, ज़रा गौर से देखिएगा इसको फिर से अलग से। वर्ब जो है, वर्ब मीन्स क्या होता है, जल्दी सभी लोग बताइएगा। क्रिया, क्रिया अर्थात जो कार्य को करता हो, है ना, जैसे खाना पीना, ये सब टहलना, ये सब क्रियाएं हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब होता है तो एक मेन वर्ब होता है। ये मुख्य क्रिया है तो ये सहायक क्रिया है ना। मुख्य क्रिया में आपको जैसे जाना, आना, है ना, ये सब, पहुंचना, गाली देना, ये सब मेन वर्ब में जाती है। और हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर, वाज, वेयर, है ना, विल हैव, शैल हैव, हैड, जितना भी है सब हेल्पिंग वर्ब में आता है। देखिएगा सबसे पहले WH वाला सेक्शन लगाइए, फिर विल ऑब्लिक क्या लगाएंगे, शैल लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद बिफोर लिख दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आफ्टर इसी में है, AFTER, राइट। उसके बाद सब्जेक्ट लगा करके वर्ब में यस ऑब्लिक ES लगा दीजिए, ठीक है। ये चीज़ आप करेंगे, आपका ये बन जाएगा WH टाइप्स का क्वेश्चन। निगेटिव करना है, हाँ यस, ये देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। इसके पहले भी थर्ड फॉर्म, मतलब इस टेंस में थर्ड फॉर्म आएगा कब, जो कार्य पहले हो। जैसे डॉक्टर के जाने से पूर्व मरीज की मृत्यु हो चुकी थी, तो पहले व्यक्ति मर चुका है, तो मरा है तो पहले उसको लाइए, पहले उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइए, और तब डॉक्टर पहुंचा है तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले जाइए, जिसका नियम ये है ना। तो आपको ऐसे हल करना है। आप बिफोर या आफ्टर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में यस या यस लगा के, या सिर्फ वह सब्जेक्ट प्लस क्या करोगे, हाँ
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ये किसके लिए है? ये प्लूरल के लिए है, समझ में आया? ये किसके लिए नियम है? सिंगुलर के लिए ना। हाँ, ये प्लूरल का मतलब बहुवचन है, सिंगुलर का मतलब एक वचन। बस आपको आप समझ में आ गया होगा। आपको ऐसे ही लिखना है। हाँ, अगर निगेटिव का वाक्य इसी पे बन रहा है तो जरा उसके लिए अलग से सिस्टम बनाएंगे। तो अगर WH ये वाक्य के बीच में आएगा, ये टाइप का क्वेश्चन, तो जरा गौर से देखिएगा। पहले इसका रूल समझिए। रूल इसका ये है, यस या नो टाइप्स में आपको विल ऑब्लिक शैल लिखना ही लिखना है। फिर सब्जेक्ट लगाइए, ये सब्जेक्ट, और प्लस में नॉट लगा के हैव लगा दीजिए। फिर उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे? थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे आफ्टर या बिफोर लिख दीजिए, आफ्टर ऑब्लिक, हाँ बिफोर लिख करके, और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाइए, या तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हाँ फर्स्ट फॉर्म ही लगा के फुल स्टॉप लिखिए। ये आपका सेक्शन प्लूरल के लिए होगा, और ये किसके लिए होगा? सिंगुलर के लिए होगा। बस इतना याद रखना है। और यहाँ पे ज़रा गौर देखिए, यहाँ विल शैल नॉट आया है, इसलिए इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया ये। और इसी पे WH उठा के कर लीजिए। व्हाई का क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, वेयर का बनेगा, व्हेन का बनेगा। तो आदि शब्द आएंगे तो WH में आ जाएगा। तो WH प्लस विल ऑब्लिक शैल करिए, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखिए, प्लस उसके बाद में गौर से देखिए नॉट प्लस हैव, और फिर उसके बाद वर्ब का ये थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। फिर उसके बाद आफ्टर चलिए, और उसके बाद बिफोर लगाइए। इसके अलावा एक आफ्टर मीन्स बाद में, बिफोर मीन्स पहले, एक बाद में एक पहले, ऐसे जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे अगला जोड़ दीजिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा के चलना है। ये नियम आपको सिंगुलर के लिए जाएगा, LAR करिए। और अगर यही सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म बन रहा है तो नहीं फर्स्ट फॉर्म बनेगा यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये आपका प्लूरल के लिए है। जरा गौर से देखिए, जो कार्य दूसरा होगा उसका ये नियम खाली है, पूरे वाक्य का नहीं है, है ना। एक वचन बहुवचन, इसमें ऐसा भी कोई व्याख्या नहीं की गई है। ये क्या कहता है कि जो कार्य बाद में होगा उसमें आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले जाके, सिंगुलर है तो ये रूल लगाइए, प्लूरल है तो ये रूल लगाइए।